नमस्कार दोस्तों। आज जीके के टोटल 100 प्रश्न जो कि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें। और देखिए, यहाँ से क्लास करने के बाद तुरंत आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इसको एक बार रिवाइज जरूर करें। और देखिए, यहाँ पे साथ में आप लोगों को आंसर इसलिए दिया जा रहा है, जैसे आपके साथ में आंसर इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग जब रिवाइज करें तो कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे हम पहला प्रश्न दिया गया है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। तो इसमें भारत की रैंक है 151 यानी 151। कितनी है? 151। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं नहीं। अगला प्रश्न है, थिंड बनाम अमेरिका किससे संबंधित है? तो प्रवासी भारतीयों की नागरिकता। किससे संबंधित है? प्रवासी भारतीयों की नागरिकता से। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा विकसित किया गया रिसैट 2B किस कार्य हेतु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा निगरानी यानी कि रडार इमेजिंग। ठीक। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन से। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कोपेन क्वालिफिकेशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, जलवायु वर्गीकरण से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा से। सियाचिन पर कब्जा। और अभी चला गया है कौन सा हाल ही में? ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, मार्स ऑर्बिटर मिशन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलयान से। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहला ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। अब अगला प्रश्न है, नैनो यूरिया का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इफ्को। कौन? इफ्को। देखिए ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे इफ्को। ऑप्शन नंबर सी, इफ्को। अगला प्रश्न है, IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाविक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त भारतीय समुद्र तट नहीं है 2024 तक? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्सोवा। कौन सा है? वर्सोवा। अगला प्रश्न है, गिग इकोनॉमिक शब्द किससे संबंधित है? गिग इकोनॉमी तो अस्थायी कार्य और फ्री लांसिंग से। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी कार्य और फ्री लांसिंग। देखिए, गिग इकोनॉमी का मतलब जो भी व्यक्ति जैसे जोमेटो में काम करता है, फ्लिपकार्ट में डिलीवरी वाला, तो उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं, जिसका कोई अता पता नहीं रहता है, कब उसको हटा दिया जाएगा, कब किसी को नया बुला लिया जाएगा, तो उसको कहते हैं गिग इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा विवाद के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन नंबर बी, अजित डोभाल। कौन थे? अजित डोभाल। अगला प्रश्न, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, FSI द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, RCEP समझौता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय व्यापार से। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल वंदे भारत एक्सप्रेस किस रूट पर चलाई गई? दिल्ली से वाराणसी पर। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से वाराणसी। अगला प्रश्न, जी सेक्स शब्द किससे संबंधित है? जी सेक्स शब्द तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
अगला प्रश्न, फुगिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 2018 में। कब? 2018 में। अगला प्रश्न, भारत का पहला महिला ओनली रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो माटुंगा मुंबई। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माटुंगा मुंबई। अगला प्रश्न, आईएनएस अरिहंत किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो परमाणु पावर्ड। कैसी है? परमाणु पावर्ड। अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1973 में। अगला प्रश्न, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न, रेमिटेंस शब्द किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? तो विदेश से धन प्रेषण। ऑप्शन नंबर बी विदेश से धन प्रेषण के लिए रेमिटेंस शब्द। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी कि मसालों का बगीचा। तो केरल को। किसे? केरल को। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना का उद्देश्य है? तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क। ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय हवाई संपर्क। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन किस स्रोत से होता है 2024 तक? तो सौर ऊर्जा से। किससे? सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा। और ये कहाँ पे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी अप्सरा। अगला प्रश्न, वेनसांग किस राज्य राजा के शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जीवाश्म ईंधन यानी कोयला पाया जाता है? तो कहाँ पे? झारखंड में। अगला प्रश्न है, ईवीएम मशीन में कुल कितने वोटिंग बटन होते हैं अधिकतम? तो 384। कितने होते हैं? 384। अगला प्रश्न, अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुणे को। किसे? पुणे को। अगला प्रश्न, यूडीआईएसई प्लस पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे? शिक्षा से। यूडीज प्लस पोर्टल शिक्षा संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1956 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की स्थापना भारत ने किस देश के साथ मिलकर की थी? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न, एक देश एक चुनाव का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, न्याय योजना किस राज्य की सरकार की पहल है? किस राज्य सरकार की न्याय योजना? यह है छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ की। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली हरित क्रांति किस फसल में हुई थी? किस में हुई थी? गेहूं में। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? हेग में। हेग। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मरकरी यानी पारा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन अवार्ड मिला है? संतोष कुमार को। ऑप्शन नंबर सी संतोष कुमार। अगला प्रश्न, कार्बन क्रेडिट शब्द किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 तो इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? तो विशेष राज्य प्रावधान से।
ऑप्शन नंबर बी विशेष राज्य प्रावधान। अगला प्रश्न, लीगो प्रोजेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे। किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण तरंगे से। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1992 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान मिला 2023 की रिपोर्ट तक? आंध्र प्रदेश को। किसे? आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, ENPO यानी ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन किस मुद्दे से जुड़ा है? पृथ्वी पृथक राज्य की मांग के लिए। पृथक राज्य की मांग के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न, बैंकिंग ऑम्बड्समैन योजना किस अधिनियम के तहत है? RBI एक्ट 1934 के तहत। RBI एक्ट 1934। अगला क्वेश्चन, फ्लेयर शब्द किस राज्य की प्रशासनिक सुधार योजना से जुड़ा है? FLAIR। किसे? केरल से। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? UNDP द्वारा। ऑप्शन नंबर सी UNDP द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्विस्ट भारत में किससे संबंधित है? RBI की मौद्रिक नीति से। RBI की मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? स्वच्छ समुद्री तट से। ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ समुद्री तट से। अगला क्वेश्चन, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान, पोषण सुधार। कैसा क्या करना है इसे? पोषण सुधार। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 126 है। क्या है? 124 अरे 126। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट नेत्र का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष मलबा निगरानी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी अंतरिक्ष मलबा निगरानी, ऑपरेशन नेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन मैत्री पहल किस वर्ष आरंभ की गई थी? वैक्सीन मैत्री, तो यह 2021 में। कब? 2021 में। अगला प्रश्न, गिग इकोनॉमिक शब्द का तात्पर्य है? तो स्वतंत्र फ्रीलांस कार्य व्यवस्था। ऑप्शन नंबर स्वतंत्र फ्रीलांस कार्य व्यवस्था। अगला प्रश्न, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? स्वामित्व योजना, तो ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न, वन हेल्थ मिशन का संबंध किससे है? पशु और मानव स्वास्थ्य से। किससे? पशु और मानव स्वास्थ्य से। और देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और जितना शेयर हो सके उतना भी शेयर करें, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 किस से संबंधित है? स्वच्छ जल और स्वच्छता से। किससे संबंधित है? स्वच्छ जल और स्वच्छता से। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा था? तो यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। अगला प्रश्न, AUKUS गठबंधन किन देशों के बीच है? यह है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके के बीच। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ योजना किससे जुड़ी है? तो सैन्य भर्ती से। किससे जुड़ी है? सैन्य भर्ती से। अगला प्रश्न है, पंचमृत रणनीति भारत ने कहाँ प्रस्तुत की थी? पंचमृत, तो COP26 में। कहाँ पे? COP26 में प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, PM मित्र योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? PM मित्र तो जुड़ी है वस्त्र उद्योग से। किसे? वस्त्र उद्योग से। अगला प्रश्न है, INS विक्रांत IAC-1 का निर्माण किसने किया? कोचिन शिपयार्ड ने। किसने किया था? कोचिन शिपयार्ड। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस में भारत के साथ प्रमुख देश कौन से हैं? तो ब्राजील और अमेरिका हैं। कौन है? ब्राजील, अमेरिका। अगला क्वेश्चन,
भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ पे? लद्दाख में। नाइट सफारी कहाँ पे? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। अगला प्रश्न है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 2023 में। कब हुआ था? 2023 में। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो नई नौकरियां सृजित करना। क्या है? नई नौकरियां सृजित करना। अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित हुआ है? कौन है? अकोदरा गुजरात। अकोदरा गुजरात। अगला प्रश्न, निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? निपुण तो प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड का संबंध किससे है? ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसका संबंध है कोविड चिकित्सा सामग्री लाना। क्या है? कोविड चिकित्सा सामग्री लाना। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जलमग्न सुरंग अंडर वाटर टनल किस शहर में बन रही है? कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में। अगला प्रश्न, डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, न्यू स्टार्ट ट्रेटी किन देशों के बीच है? न्यू स्टार्ट ट्रेटी यह है रूस और अमेरिका के बीच। रूस और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? देखिए 2023 की में तो इसकी रैंक 40 थी, 40, लेकिन अब हाल ही में 2025 की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली है, तो इसको भी आप लोग जरूर देख लें। ठीक, हाल ही में जो न्यूज है 2025 के अनुसार क्या है। अगला प्रश्न, सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का संबंध किससे है? तो हिंद महासागर क्षेत्र से। हिंद महासागर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला AICT बनाने की योजना किस राज्य ने शुरू की है? AICT केरल ने। देखिए केरल हर मामले में पहले पर रहता है, ज्यादातर मामलों में केरल ही आगे रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, CRISPR यानी क्रिस्पर तकनीकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? क्रिस्पर। ऑप्शन नंबर जैव प्रौद्योगिकी से। किससे? ऑप्शन नंबर बी जैव प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन से। किससे? वैक्सीनेशन से। अगला क्वेश्चन, आई स्टेम पोर्टल किसके लिए है? आई स्टेम तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। किसके लिए? वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो कौन सी है? अटल सुरंग। कौन सी है? अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना किस वर्ग के लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। अगला क्वेश्चन, मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म व लघु व्यवसाय को ऋण प्रदान करना। सूक्ष्म व लघु व्यवसाय को ऋण प्रदान करना, मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन नेचुरल पंचायत कौन सी बनी? कार्बन नेचुरल पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर में। कौन सी? पल्ली। अगला क्वेश्चन, शुक्रयान 1 किस ग्रह के अध्ययन हेतु भारत का प्रस्तावित मिशन है? तो किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। तो इसी के साथ ये थे टोटल 100 प्रश्न, जो कि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इन सभी क्वेश्चन को आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर PDF प्राप्त जरूर कर लें और रिवीजन एक बार जरूर करें। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।